श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वभक्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। भगवान नंदनंदन के बाल गोपाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी परिक्रमार्थियों को प्रणाम करते हुए, सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए और सभी भागवत भक्तों को प्रणाम करते हुए आज पुनः नर्मदा मैया की इस दिव्य चरित्र की कथा में हम प्रवेश करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अंधक का वध किया। अति दुष्ट होने पर भी थोड़ी सी स्तुति पर भगवान ने उसको प्रसन्न होकर के अपने रुद्रगणों में समाहित किया। यह भोलेनाथ की परम कृपा है। भगवान भोलेनाथ परम दयालु, इसीलिए उनको भोला कहते हैं। वह भोले हैं। छोटी सी स्तुति पर, केवल स्तुति भी ना हो तो जल से, पत्र से, पुष्प से, फल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा मैया का जल, नर्मदा मैया का जल तो अत्यंत प्रिय है। तो भगवान भोलेनाथ ने अंधक का वध किया, त्रिशूल में फंसा के उसको ऊपर आसमान में लटका दिया। अंधक का वध हो गया। अंधक के वध के उपरांत अंधक को जब स्तुति अंधक ने की है, भगवान भोलेनाथ ने उसे रुद्रगणों में समाहित कर लिया, भृंगीश की उपाधि दे दी और भृंगीश की उपाधि देकर के भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा मैया के किनारे शूल पानी की झाड़ी में इसको स्थापित कर दिया और परिक्रमार्थियों की परीक्षा लेने के लिए इनको जिम्मेदारी दी। लेकिन साथ ही साथ में एक बड़ी दिव्य बात और कही और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संरक्षन्ति जत तीर्थ देवस भृत्या गणास तथा रक्षा पालन मुक्त्वा सततं साष्ठम तद्रक्षन्ति प्रततः। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ पर नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आए उनकी तुम परीक्षा लो। लेकिन साथ ही में एक बहुत बढ़िया बात कही और वह कहा कि विघ्नास्तस्य न जायन्ते यस्तस्मात् इच्छति केचित् कुटुम्ब चिंतासु विग्र केचित् कृषिषु च। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि आपको विघ्न तो करना है, लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए विघ्न देना है जो मैया की परिक्रमा करते समय भी अपने घर की, परिवार की, व्यापार की और कृषि की चिंता करते रहते हैं। उनके ही जीवन में कष्ट देना है। और जो व्यक्ति सारे संसार के मोह को त्याग करके केवल और केवल भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, मैया नर्मदा का ध्यान करते हुए परिक्रमा करें, उनके जीवन में उनकी परीक्षा नहीं लेनी है, उनके जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। तो यह जो भगवान के गण परीक्षा लेते हैं, केवल उन्हीं की लेते हैं जो परिक्रमा करते हुए भी अपने घर की चिंता करते हैं। विघ्न जिनके जीवन में आते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा में, परिक्रमा करते समय जीवन में विघ्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है ये वही व्यक्ति हैं जो अपने घर की, अपने व्यापार की, अपने कृषि की चिंता कर रहे हैं। कृषि
अतः हमें संपूर्ण मैया के प्रति समर्पण रख के ही मैया की कथा को सुनना है, संपूर्ण समर्पण रख के ही हमें मैया के दर्शन करने हैं और संपूर्ण समर्पण रख करके ही मैया की परिक्रमा करनी है। भृंगीश को वरदान दिया, लेकिन भोलेनाथ के सामने एक समस्या प्रकट हो गई उसी से। वह यह कि अंधकासुर का वध जब भगवान ने किया है, अंधकासुर को जब त्रिशूल मारा है तो उसके रक्त से सारा त्रिशूल सन गया है और समस्त तीर्थों में उस त्रिशूल को भोलेनाथ ने धोया, किंतु फिर भी उस त्रिशूल पर से अंधकासुर का रक्त नहीं छूटा। जितने प्रयत्न करने चाहिए थे सारे प्रयत्न भोलेनाथ ने किए, लेकिन अंधक का रक्त त्रिशूल से छूटता नहीं है और रक्त के कारण वह त्रिशूल अशुद्ध है। भगवान भोलेनाथ उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते। यह समस्या लेकर के भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के पास में गए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधक का रक्त कैसे छूटेगा, यह तो मुझे भी नहीं पता, किंतु आप एक काम करिएगा, जितने भी इस धराधाम पर तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में, सभी नदियों में, सभी कुंडों में, सभी तीर्थ जलों में इस त्रिशूल को धोइए, जाने किधर जाकर के त्रिशूल साफ हो जाए। तभी से भगवान भोलेनाथ समस्त तीर्थों के जलों में त्रिशूल को धोने के लिए गए। गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, गया में, गोदावरी में, काशी में, हर स्थान पर त्रिशूल को धोया, लेकिन रक्त नहीं छूटा। और त्रिशूल को धोते धोते भगवान भोलेनाथ यहाँ माता नर्मदा के किनारे भृगु पर्वत पर आकर के विराजे। मैया नर्मदा के किनारे भृगु पर्वत है, भृगु पर्वत पर आकर के भोलेनाथ विराजे हैं और मैया नर्मदा के जल में जैसे ही त्रिशूल को गाढ़ा है, डाला, तुरंत ही उस त्रिशूल से धरती में छेद हो गया है और उस छेद से समस्त नदियों का जल एक साथ फूटा और वह जल इतने जोर के प्रवाह से फूटा, उसके प्रवाह से, उसके वेग से वह अंधकासुर का रक्त त्रिशूल से धुल गया। पुराना जो भगवान शूलपाणी का मंदिर था, उस शूलपाणी के पुराने मंदिर में जब तक वह मंदिर बंद नहीं हुआ है तब तक भी, अब तो जल में डूब गया है, लेकिन जब तक वह जल में नहीं डूबा तब तक भी वो स्थान बना हुआ था जिस स्थान से त्रिशूल को धोने के लिए नदियों की धारा प्रस्फुटित हुई, स्फुटित हुई, प्रकट हुई, तो लकड़ी की डांट से उसको ढक दिया गया था बहुत कस के। ऐसा दिव्य चमत्कार वहां देखने को पहले मिलता था। तो शिवलिंग जो पुरानी भगवान शूलपाणेश्वर की थी ज्योतिर्लिंग, वह ज्योतिर्लिंग तो अनेक प्रयत्न करने पर भी सरकार उस प्राचीन ज्योतिर्लिंग को अनेक प्रयत्न करने पर भी उस मंदिर से नहीं निकाल सकी। तो वह प्राचीन ज्योतिर्लिंग तो मैया नर्मदा के जल में, बांध के जल में डूब चुका है। नवीन ज्योतिर्लिंग की स्थापना सरकार के द्वारा करी गई, वहीं मैया नर्मदा के किनारे पर। लेकिन ज्योतिर्लिंग पर जो चांदी का नाग रखा हुआ था, पुराना, जिसको कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से ही उस नाग को उस ज्योतिर्लिंग पर स्थापित किया। तो आज नवीन शिवलिंग पर जाकर के आप जब दर्शन करते हैं उस नाग के, तो आपको कभी कभी वह चमत्कार देखने को मिलता है कि वो नाग कभी कभी अपने आप ही हिलता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिव्य स्थापित वह नाग है। तो इस प्रकार से शूलपाणी की झाड़ी को पार करता है, भगवान शूलपाणेश्वर के भक्त दर्शन करता है। शूलपाणेश्वर के दर्शन करके भक्त जब आगे बढ़ते हैं तो गांव आएगा इंद्रवर्णा। यहाँ पर इंद्र ने तपस्या की। जब जृंभासुर ने इंद्र को हरा दिया है, तो हारने के बाद मैया नर्मदा के किनारे इंद्रवर्णा नामक गांव में इंद्र ने तपस्या की। इस स्थान को इंदौर भी कहते हैं, प्राचीन इंदौर, इंद्रवर्णा गांव। यहीं पर इंद्र ने जृंभासुर से पराजित होने के बाद तप किया।
इस इंद्रवर्णा गांव में कार्तिक मास वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान का, पूजन का, दान का बड़ा महत्व रहता है। और यहां से जब आगे चलेंगे तो रावीर गांव आता है, बांदरिया गांव आएगा, नानी रावल। और इस गांव में जो नानी रावल नाम का गांव है, यहाँ पर व्यास भगवान ने, भगवान व्यास जो 18 पुराणों के वक्ता हैं, उन्होंने नानी रावल गांव में जाकर के तपस्या करी। और इसी नानी रावल गांव के पास में ही वैद्यनाथ नामक स्थान है, जहां पर भगवान भोलेनाथ वैद्यनाथ रूप में विराजते हैं। अश्विनी कुमारों ने, दोनों अश्विनी कुमारों ने, जिनके अलग अलग नाम हैं, नासत्य और दस्त्य, नासत्य और दस्त्र नाम के दोनों अश्विनी कुमारों ने भगवान वैद्यनाथ की नानी रावल में स्थापना करवाई। नानी रावल से आप आगे बढ़ते हैं तो आनंदेश्वर, आनंदेश्वर भगवान भोलेनाथ के जब आप दर्शन करेंगे तो इसकी कथा ऐसे है कि चंद्रपीड़, जृंभासुर और सुरांतक नाम के 3 दैत्य हुए। इन तीनों दैत्यों ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली, तो भगवान भोलेनाथ ने इन दैत्यों से युद्ध किया और 1000 दिव्य वर्षों तक इन दैत्यों से भोलेनाथ का युद्ध हुआ। और दिव्य 1000 वर्षों बाद भोलेनाथ ने इन दैत्यों को परास्त कर दिया। जब ये दैत्य मारे गए, इन दैत्यों का वध हो गया, तो देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। और इस आनंदेश्वर नामक स्थान पर आकर के ये देवताओं ने अपने हर्ष को प्रकट किया। यहीं पर वह नाचे गाए और यहीं पर आनंद किया, इसीलिए यहाँ इस स्थान का नाम पड़ गया आनंदेश्वर भगवान। आगे सप्तमातुर गांव आएगा। यहाँ पर नर्मदा तीर्थ भी है, जिसको हम नर्मदा तीर्थ कहते हैं, वो सप्तमातुर गांव में है। इसी स्थान पर सूर्यवंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। भगवान राम के पिता जो राजा हैं दशरथ, उनसे अलग हैं दशरथ राजा, इनकी अलग कथा है। तो सूर्यवंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। वह अपने शत्रुओं से जब पराजित हो गए तो वन वन अपने परिवार को लेके भटके हैं। दुख से ज्यादा ही जब पीड़ित हो गए दुखों से, तो मैया नर्मदा के किनारे यहीं पर इन्होंने आत्मदाह, आत्महत्या करने का विचार किया। तो मैया नर्मदा ने यहाँ पर इनको दर्शन दिए और दंड और मणि का उपहार इनको दिया। और उसी दंड के द्वारा, मैया के द्वारा दिए हैं दंड से इन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया। और इसी स्थान से जब आगे बढ़ते हैं नर्मदा तीर्थ से, सप्तमातुर गांव से, तो आगे मुंडेश्वर नाम का स्थान आएगा। यहाँ आनंदवही नदी का संगम है, आनंदवही नदी का संगम है मुंडेश्वर में, मैया के किनारे पर। और यहाँ से जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो आगे गांव रामपुरा, रामपुरा गांव भीमेश्वर तीर्थ आएगा। वहां पर आपका स्नान, तीर्थ दान होता है। और रामपुरा से माता की धारा उत्तर की ओर बहने लगती है और लगभग 10 किलोमीटर रामपुरा से मैया नर्मदा की धारा उत्तर की ओर बहती है। और यहाँ मैया को हम उत्तर वाहिनी कहते हैं। पश्चिम की जगह, पश्चिम को छोड़कर मैया की धारा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की परिक्रमा का अत्यंत महत्व शास्त्रों में बताया गया है, शायद आप ना जानते हो। लेकिन जो व्यक्ति समस्त नर्मदा नदी की परिक्रमा नहीं कर सकते, वह इस 10 किलोमीटर के उत्तर वाहिनी की परिक्रमा करें, समस्त मैया की, नर्मदा मैया की परिक्रमा का फल उनको प्राप्त होता है। ऐसा उत्तर वाहिनी का प्रभाव का महात्म्य है। मात्र 10 किलोमीटर के लिए मैया यहाँ से उत्तर वाहिनी होती हैं। और भक्तों के लिए अत्यंत पुण्य का स्थान, धर्म का स्थान देकर के भक्तों को और पुनः पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाती हैं। और विशेषकर चैत्र मास में, चैत्र के महीने में, चैत्र मास में उत्तर वाहिनी की परिक्रमा का अत्यंत महत्व है। इसीलिए यदि आप में से कोई भी भक्त कभी उत्तर वाहिनी की परिक्रमा करे, नर्मदा मैया की परिक्रमा ना कर सके, तो उत्तर वाहिनी की ही परिक्रमा करे, उसे समस्त नर्मदा के तीर्थ का, समस्त नर्मदा की मैया की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त होता है।
ऐसी दिव्य नर्मदा मैया की यह चरित्र हैं, कथाएं हैं, और इन्हीं चरित्रों को मैं आगे नित्य निरंतर आपके सामने कहता रहूँगा। और यहाँ से आगे हम कल बढ़ेंगे और मैया के तीर्थ घाटों पर कौन कौन से तीर्थ आते हैं, उन तीर्थों की आगे हम कथा सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनेंगे, नर्मदा मैया की कथाओं को हम सुनते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और पुनः आपको सूचित कर रहा हूँ कि नर्मदा मैया की इस कथा के साथ में ही जल्दी ही व्रत 84 कोष की भी कथा होने वाली है और व्रत 84 की यात्रा भी होने वाली है। तो आप सब तैयारी करें, आनंद करें, और हम भी तैयारियों में लगे हुए हैं आपके लिए। और बहुत जल्दी ही यह कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।